क्या आपने कभी सोचा है कि मानव शरीर कितना अद्भुत है? उदाहरण के लिए जरा उन कुछ कार्यों पर ध्यान दीजिए जो आपका शरीर बिना आपके कहे अपने आप कर रहा है। आप सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने के लिए अपने फेफड़ों का, लंग्स का उपयोग कर रहे हैं। आपका हृदय यानी हार्ट बिना रुके धड़क रहा है और आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन आपके शरीर के कार्यों का समन्वय यानी तालमेल बिठा रहा है और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को समझने में भी सहायता कर रहा है। शरीर के ये सभी अंग कोशिकाओं से या सेल्स से बने हैं, जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि अरबों कोशिकाएं, जिनमें स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, एक साथ मिलकर मानव शरीर जैसी जटिल संरचना का निर्माण कर सकती हैं। ये कैसे होता है, इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि शरीर किस प्रकार व्यवस्थित है। मानव शरीर की एक पदानुक्रमित व्यवस्था यानी एक हिरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका मतलब है कि मानव शरीर एक के अंदर एक परतों से बना है, जिनमें प्रत्येक परत पिछली वाली परत से अधिक जटिल है। हमारे शरीर में 4 अलग अलग परतें मिलकर इस पदानुक्रम का, इस हिरार्की का निर्माण करती हैं। सबसे पहले है कोशिकाएं, जो मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतक जो अंग यानी ऑर्गन्स बनाते हैं। अंग जो अंगतंत्र या ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। और अंत में अंगतंत्र जो पूरे मानव शरीर को एक साथ कार्य करने में सहायता करते हैं। तो चलिए कोशिकाओं और ऊतकों से शुरू करते हैं। कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी इकाई हैं और मानव शरीर में व्यवस्था का सबसे मूलभूत स्तर है। मानव शरीर में सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं दिखती या एक जैसा कार्य नहीं करती हैं। इसके स्थान पर वे अलग अलग कार्यों को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। कोशिकाओं के बाद व्यवस्था का अगला स्तर है ऊतक, टिश्यूज। ऊतक एक जैसी विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है और एक ऊतक बनाने वाली सभी कोशिकाएं एक टीम की तरह होती हैं। वे सब एक साथ मिलकर काम करती हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ऊतक ठीक से कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए ये चित्र उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू के एक हिस्से को दिखाता है, जो आपके मुंह के अंदर की परत बनाता है। यह विशेष ऊतक उपकला कोशिकाओं से बना है, जो आपके मुंह को छिलने और कटने से बचने में सहायता करने के लिए विशेष रूप से बनी है। इसलिए अगली बार जब आप कोई नुकीला चिप्स खा रहे हो तो ये याद रखें कि यह उपकला ऊतक कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद अंग और अंगतंत्र आते हैं। तो अंग ऐसी संरचनाएं हैं जो कई अलग अलग प्रकार के ऊतकों से बनी होती हैं और ये सभी एक साथ मिलकर अंग को कार्य करने में सहायता करते हैं। और अंगतंत्र अंगों का एक समूह है जो शरीर के लिए जटिल कार्यों को करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ इस आरेख में दिखाए गए फेफड़े कई प्रकार के ऊतकों से बने हैं, जो उन्हें फैलने और सिकुड़ने में सहायता करते हैं। इन ऊतकों के प्रकारों में उपकला ऊतक भी शामिल है, जो उसी प्रकार का ऊतक है जिसके बारे में हमने पहले मुंह के संदर्भ में बात की थी। और इसके अलावा इसमें संयोजी ऊतक, कनेक्टेड टिश्यूज भी शामिल होते हैं। और ये ऊतक एक साथ काम करते हैं ताकि फेफड़े श्वसन तंत्र में अपनी भूमिका निभा सकें। श्वसन तंत्र वह अंग तंत्र है जो हमें सांस लेने में सहायता करता है। श्वसन तंत्र कई अंगों से बना होता है, जिसमें फेफड़े, श्वास नली यानी ट्रैकिया, हमारी नाक और डायाफ्राम शामिल है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायाफ्राम, जो कि ये वाली मांसपेशी है, ये सिकुड़ता है। हवा हमारी नाक और श्वास नली से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाती है। यहाँ गैसों का विनिमय होता है, मतलब अदला बदली होती है। हमारा शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। फिर हमारा डायाफ्राम शिथिल हो जाता है और हम सांस बाहर छोड़ते हैं। शरीर में श्वसन तंत्र और अन्य अंग तंत्र ऐसे विशेष कार्य करते हैं जो हमें जीवित रहने के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं और वे ऐसा अधिकतर हमारे बिना जाने ही करते रहते हैं। तो व्यवस्था के इन चारों स्तरों, कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और अंग तंत्रों का एक दूसरे से क्या संबंध है, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए हम इन 4 अलग अलग स्तरों को इन रशियन नेस्टिंग डॉल्स की तरह सोच सकते हैं, जो एक के अंदर एक फिट हो जाती हैं, जिसमें कोशिकाएं सबसे अंदर वाली सबसे छोटी गुड़िया होती हैं। तो कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बनाते हैं और अंग अंग तंत्र बनाते हैं। ये सभी घटक एक साथ मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं।